महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के साथ ही बिहार का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। हालांकि यहां रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन मुलाकातों और बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन सरकार काफ़ी मजबूत हालत में है। 243 सीटों वाली विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 79, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 एमएलए हैं। इसके अलावा इसे वामपंथी दलों के 16 विधायकों का भी समर्थन हासिल है, जिसमें सीपीआई एमएल के 12 और सीपीआई व सीपीएम के 2-2 विधायक शामिल हैं। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने खास तौर से जेडीयू में भगदड़ की संभावना व्यक्त की। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात की नज़ाकत को पहले ही भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने के मकसद से 1-to-1 मुलाकात शुरू कर दी है। ये अलग बात है कि इसे अलग अलग क्षेत्रों के विकास से जुड़ा विचार विमर्श बताया जा रहा है। केवल क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहें और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए। इस बीच एनसीपी की टूट पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि इससे शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी का सफाया करेंगे। शरद पवार का कोई भी बात देश के नेता है, कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। सफाया हम लोग करके राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर अपने पाले में कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र की घटना से विपक्षी एकता और मजबूत होगी। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे। और ये उनका कारनामा जो है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दासत्व है और एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़कर आता है तो वो उसका स्वागत करेंगे। अजित पवार जी और उनकी पूरी टीम आई, यहाँ भी कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी को एक दिन भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनके विधायकों को यह लगता होगा कि बिहार में भी जनता के विद्रोह को देखते हुए, जिस तरह नौजवानों पे लाठी चल रहा है, छात्रों पे लाठी चल रहा है, यहाँ विधायक भी डरे हुए हैं कि कैसे जीत के आएंगे। कुछ दिनों पहले तक जेडीयू में रहे उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दिया कि देर सवेर बिहार में भी महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बहुत जल्द जेडीयू में टूट देखने को मिलेगी। कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में
देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। भाई जिस तरीके से अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं तो ये उनके डर को ही दर्शाता है, और डर होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। जिस तरीके से एक असंतोष उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों के बीच में है, और असंतोष का कारण भी है भाई, कारण ये है कि जो उनके विधायक या जो उनके सांसद हैं वो 2019 और 2020 का चुनाव किसके सामने जीत के आए हैं भाई? उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत के आए ना, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। आज उनके विधायक 2020 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत के आए हैं, उनके प्रत्याशियों के सामने जीत के आए हैं। उनके सांसद 2019 का चुनाव जो जीते हैं वो उस वक्त की महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीते हैं। पर आज जब दोनों दल एक हैं और एक ही लोकसभा की सीट, एक ही विधानसभा की सीट पे कई दावेदार और मौजूद हैं, तो यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। सवाल है कि कौन सी पार्टी टूटकर भाजपा में जाएगी। जेडीयू के टूटने के लिए 1/3 यानी 30 विधायकों का अलग होना ज़रूरी है, लेकिन महाराष्ट्र में अजित पवार एपिसोड के बाद ऐसा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, इसके एक सीनियर लीडर पर पार्टी की नज़र है। ये लीडर 13 विधायकों को दोबारा जिताने का लालच देकर एनडीए में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में लगे हुए हैं, उससे बिहार में कांग्रेस को तोड़ना आसान नहीं होगा। आरजेडी के टूटने का सवाल इसलिए नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कुल मिलाकर बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों की अग्नि परीक्षा है। ऐसे में सभी की नज़रें नीतीश कुमार की तरफ हैं, जो बाजी पलटने में माहिर हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।